चल रहा है भाई। कहाँ नहीं चल रहा है? अनलॉक कर रहा हूँ, अनलॉक नहीं हो रहा। अनलॉक तो हो जाएगा। हाँ हो गया। अच्छा ये क्या, टूल्स में जाओ। अच्छा ऑप्शंस में जाओ। हम्म। ऑप्शंस में जाओ, रुको। क्या ये हुआ? नहीं दिखा रहा है ना? ठीक ही था, अनलॉक हो गया। सब दिखा तो रहा है। अब दिखाएगा। क्या नहीं दिखा रहा था? टूल बार नहीं दिखा रहा था। अच्छा, तो इसमें वही डिफाइन में गया था, ठीक है। हम्म। सेक्शन में हम्म। तो पहले मतलब क्या क्या हिंज साइन किया वो मैं दिखा देता। देख, ब्रेस ब्रेस कैलकुलेशन तो किया था दो के लिए, ठीक ब्रेस है। बोल के एक न्यू प्रॉपर्टी लाना है ना? कैलकुलेशन दो के लिए किया था, लेकिन जो वैल्यू सबसे ज़्यादा था वही दे दिया, एक ही दिया, ठीक है। हम्म। सब ब्रेस में एक ही लगा दिया था। हम्म। तो वही ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाके फिर स्टील मारना, हम्म। फिर यहाँ ब्रेस लिख देना, फिर हम्म। वो सब डिफॉर्मेशन कंट्रोल ही होगा। हाँ। ब्रेसेस का हिंज जो होता है वो एक्सियल पी हिंज होता हाँ है। एक्सेल पेज होता है। तो वही किया, फिर शो मॉडिफाई प्रॉपर्टी, ठीक है। हम्म। अब उसमें थोड़ा एक चेंज है जैसे उसमें क्या है, ब्रेसेस मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी। जैसे नॉर्मली क्या है, नॉर्मली तू पहले भी देखा रहा कि ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकल होता है, ऐसे हाँ। जैसे ऐसे इसको तू खुद से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेसेस के लिए, क्योंकि टेंशन में ये ब्रेसेस का डायरेक्शन ऐसे होता है, हम्म। वो बकल हो जाएगा, यहाँ से ही बकल हो जाएगा, ठीक है। हम्म। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोसीजर मैंने जो फॉलो किया था, उसमें नीचे मतलब होता है टेंशन, मतलब ऊपर वाले के लिए है, और ऊपर है कंप्रेशन। हम्म। तो ए बी सी का वैल्यू निकाला, तो ए बी सी का वैल्यू का निकालने के बाद ए आ रहा था 9 और बी आ रहा था 11, ठीक है। तो तू क्या करेगा, पहले 1.25 में 9 दे दिया, ठीक है। हम्म। फिर जो, सॉरी ये ए बी सी, हाँ ये ए बी सी है। फिर जो नेक्स्ट वाला है ना उसमें भी सेम वैल्यूज देना, ठीक है। हम्म। फिर फिर लास्ट वाले में तेरा बी का वैल्यू डाल देना। हम्म। और ये कंप्रेशन में सार बोले थे ना कि तेरा अब पहला जो इलास्टिक लिमिट है हम्म। उससे ही डायरेक्ट वो बकल कर जाएगा। तो हाँ। इसलिए देख, 1 से 1.25, हम्म। तेरा 0 से 1, हाँ 1 से 1.25, वो 1.25 ये गलत है शायद, मैं गलत नहीं, 1.25 सही है, सही है। हम्म। तो 1 से 1.25 हो गया, ठीक है। हम्म। उसके बाद यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और वैल्यू था, ठीक है। तो उसको तुझे चेंज करके 0. नहीं नहीं, ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं भाई, गलत ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ ये कंप्रेशन है ना, ये टेंशन है। तो 0 से 1, ठीक है। कंप्रेशन टेंशन कैसे पता लग रहा है? नेगेटिव है तो? नेगेटिव होने से, हाँ ये ऊपर वाला जो है वो कंप्रेशन ही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ये चेंज वेंज करेगा ना पता चल जाएगा। हम्म। तो देख, 0 से 1, ठीक है। हम्म। 0 से 1 मतलब यहाँ ये हम्म। वाला ग्रीन। हम्म। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहेगा 1.25, हम्म। ठीक है। लेकिन तुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट के बाद ही डायरेक्ट बकल करना है, तो इसको बाय मैन्युअली तुझे देना पड़ेगा 0.2, 0.2, 0.2। 0.2 क्यों दिया? क्योंकि 20.2% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसे कुछ होता है ना, 0.2% होता है, तो इसलिए यार 0.2 देना है, सर बोला। 0.2% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? 0.2% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तेरा वो जो क्या था, 0.2% ऑफ सी या टी कुछ होता है ना, सी होता है, हाँ हाँ अच्छा, सी। पोस्ट बकलिंग हाँ में। पोस्ट बकलिंग में। तो कंप्रेशन में यही होगा, इसलिए हम्म। 0.2 होगा। तो तो टेंशन में क्यों 0.2 दिया? टेंशन में, 1.25 के बाद 0.2 क्यों दिया? टेंशन में बाई डिफ़ॉल्ट जो था वही था रे, इसको चेंज अच्छा। नहीं किया था। रुक एक बार देख लेता बाई डिफ़ॉल्ट क्या है। हाँ ये बाई डिफ़ॉल्ट ही 0.2 रहता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। देख बाई डिफ़ॉल्ट 1, फिर हम्म। 1.25, 0.2, लेकिन जब ब्रेसेस का कंप्रेशन के टाइम आया था तब इसको भी 0.2 कर दिया था, और हम्म। बाकी छेड़छाड़ी कुछ नहीं किया। लेकिन
कोई तो बता रहा था, हाँ उमेश बता रहा था, ठीक है, कि जब D to E जाएगा, ये वैल्यू को C लेना है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिया, सार देखा भी नहीं, छोड़ दो उसको। ABC का जो वैल्यू आता है ना, उसके बाद जो C होता है, तो सार बोल रहा था, बोले पता नहीं अब उमेश ऐसे किया है, वो क्लास में पूछा भी था क्वेश्चन याद कर कि C का वैल्यू तुम कहाँ रखे थे, वो बोल रहा है कि ये C to E होगा। अब C तो वो होता है ना, मतलब जो पार्ट एक्स एक्सिस से बचा रहता है, ऐसा कुछ होता है ना C SC कोड में, तो पता नहीं एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, इसलिए मैं डालूंगा भी नहीं, या BC का वैल्यू डाल दूंगा बस। बीम में तुमने कैसे डाला? तो ब्रेसेस हो गया ना, तो ब्रेस का तो ब्रेसेस में बस वही चेंज करना है, बाकी अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठा देना है, जैसे तूने एक्सेल से निकाला जो वैल्यू, जीरो पहले तो 0 0 रहेगा। ये सब वैल्यूज डिस्प्लेसमेंट तुम कहाँ से डाला है? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, A का वैल्यू है ये, अच्छा, ठीक ए का वैल्यू है, हाँ। हाँ, ये A का वैल्यू है। फिर ये B का वैल्यू, ये B नहीं है सॉरी, ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, ठीक है। और बीच वाला? ये कौन सा है, कंप्रेशन है ना, 0.002, हाँ ये वाला है ना। तो क्या हुआ था, ये A का वैल्यू है, ठीक है, ये B का वैल्यू है। अब देखना इसमें A का वैल्यू B, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, सेम होना चाहिए था, लेकिन सार बोल रहे थे कि जब कंप्रेशन है ना ये, तो कंप्रेशन में ये वाला D मतलब ये पिंक, तो पिंक वाला का लिमिट ये दोनों के बीच होगा, ठीक है, तो इसलिए ऐसे एक रैंडम वैल्यू भी बिठा दिया, तो उसका कोई फिक्स कुछ नहीं है, बस ये दोनों निकाल दो खुद से। फिर हो गया, और बाकी ये सब सेम रखो, ये भी सेम रखो, ये चेंज मत करना। IOLS आ जाएगा लेकिन चेंज मत करना, हाँ। तो है रहने दो। फिर ये हो गया ब्रेसेस। बीम का कैसा किया? फिर बीम का वही है M2 किया कि M3 किया? M3। अच्छा, M3 किया। हाँ, डिफॉर्मेशन कंट्रोल, फिर शो प्रॉपर्टी हिंज, बीम का वही ABC वैल्यू बस चेंज किया, ठीक है। बीम का तो सिमेट्रिक होगा। हाँ, इसका जैसा है जैसा वो, और इसमें छेड़छाड़ी नहीं किया मैंने। D to E, हाँ, अब वो मुझे पता नहीं C का वैल्यू कहाँ बिठाते हैं, पता भी करना भी नहीं है। फिर आ गया कॉलम में P M2 M3 डाल देना। उसके बाद नंबर ऑफ मोमेंट डिपेंडेंस, हाँ यही पूछ रहा था क्लास में कि सिमेट्रिकल कंडीशन मैंने लिया था ना कि मोमेंट रोटेशन डिपेंडेंस इज सर्कुलर, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मोमेंट रोटेशन डिपेंडेंस इज डबली सिमेट्रिक अबाउट M2 M3, ठीक है, ये लिया। तो ये लेके मॉडिफाई शो एक्सियल फोर्सेस, इसमें जाके एक्सियल फोर्सेस डाला, ठीक है, ऐसे जितना एक्सियल फोर्स आ रहा है कॉलम में। ये सिमेट्रिक डाला या फिर नीचे मोमेंट, इसको एक बार कैंसिल करो, हाँ, मोमेंट रोटेशंस डिपेंडेंस हैज नो सिमेट्री, ये डाला, क्योंकि वो M2 M3 होने से तो मतलब बॉक्स सेक्शन के लिए वो हम लेते हैं शायद नहीं, ए डाला, क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि देख M2 इसमें मतलब इसमें क्या बोल रहा है, फिर तो दो डाटा देना पड़ेगा ना M2 इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में सेम होगा, M3 सेम होगा, बस बात है M2 M3 दो एक्सिस का वैल्यू अलग है, तो यही डाला होगा इन लोगों ने। अरे वो नहीं डालेंगे भाई, एक बार ये डाल के देखो। ये डालने से क्या होगा, तुझे 4 डाटा देना पड़ेगा, 4 हाँ, इसमें स्पेसिफिक और सेट एंगल 0 90 डिग्री, तो इसमें कहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला क्या? फिर मॉडिफाई शो रोटेशन कर्व, ये तो एक का ही आ रहा है ना। हाँ, हाँ, ये देख चेंज हो अच्छा, रहा है, हाँ, लेकिन ये सब मत करो, कुछ जैसा है रहने दो उसको। यहाँ इन लोगों ने चेंज किया, ठीक है, और यहाँ एक्सियल फोर्स डिफरेंट है, तो
मतलब या मैंने तो बस एक ही दिया था और दो एक ही तीन। देना है भाई, एक्सेल लोड कॉलम पे एक ही आएगा। नहीं नहीं, वो है। इन लोगों ने क्या किया था, कुछ तो किया है इन लोगों ने एक्सीएल कॉलम का से। कैसे कैलकुलेट किया ये बताओ। हाँ यही बात है हाँ। फिर मॉडिफाई शो पीएम इंटरेक्शन में, ये सब तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है। हम्म। फिर ओके हो गया ना। हम्म। अब देन ओके मारना, फिर असाइन करना तो आता है। हाँ। असाइन वही है, 0.05 में असाइन करो। हम्म। और जो आइडल है वही करो। हम्म। मैंने पहले वही एक गलती कर दिया था। एक्स्ट्रैक्ट दे दिया था। हाँ। एक्स्ट्रैक्ट रिमूव करना भूल गए थे। नहीं और कॉलम कॉलम का कैलकुलेशन कैसे किया तुम? एक्सट्रैक्ट रिमूव करना नहीं। हाँ, सीबीएफ सिस्टम में यहाँ जो एक पॉइंट होता है ना, यहाँ का दोनों साइड भी क्रिटिकल होता है, तो वहाँ भी हाँ। देना होता है, वो नहीं दिया था मैंने। और हाँ, कैलकुलेट क्या चीज़, कॉलम एक्सेल हम्म। शीट किधर है होता है तो। तुम्हारे पास था ना? हाँ फिर तो फाइनल भेजा ना सब, देख ले मिल जाएगा। अरे हाँ भाई, फाइनल कहाँ से डाउनलोड करेंगे? मेल से?